हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि ज़बरदस्त जानदार शानदार होंगे। आज आपके लिए क्लास 10th का एसएसटी लेकर आया हूं, जिसमें कुल 25 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहद है। तो आज हम लोग देखेंगे कुल 25 प्रश्न, वो भी विस्तार पूर्वक। तो वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें, ताकि सभी प्रश्न आपको समझ में आ सके, क्योंकि सारा प्रश्न आपका PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और अंत तक देखें, ताकि 25 का 25 सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलते हैं, आज का आपका पहला सवाल, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है। यानी यूरोप में जो मुद्रा चल रहा था, यूरोप की संघ, आर्थिक संघ जो ग्रुप था, उस ग्रुप की मुद्रा का क्या नाम है। तो यूरोप में जो चलता था मुद्रा, उस मुद्रा को हम लोग यूरो कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरो कहते हैं। ऑप्शन आपका डॉलर, पाउंड, रूबल एंड यूरो। आंसर क्या होगा? यूरो होगा। तो यूरोप में जो मुद्रा चलता है, आर्थिक मुद्रा, आर्थिक संघ का जो मुद्रा, यूरोपियन यूनियन का जो मुद्रा है, उसको हम लोग यूरो कहते हैं। यूरो को वर्ष 1999 में अपनाया गया। कब अपनाया गया इसको? 1999 में यूरो को अपनाया गया। ये अमेरिका में चलता है डॉलर, ठीक है ना। रूबल रूस में, पाउंड चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है। तो याद रखिएगा, 1999 में अपनाया गया। 2002 से यह आम जनता के लिए प्रचलन है। कब से प्रचलन है? 2002 से आम जनता के लिए ये रुपया प्रचलन है। कौन सा मुद्रा? यूरो मुद्रा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1995, 1996, 1998, 1999। तो भारत कब बना था? तो भारत बना था आपका 1995 में। कब बना था? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना था? 1 जनवरी 1955 को बना था। 55 बोल दे, सॉरी, 1995 को बना था। 1 जनवरी 1995 को बना था भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। हिंद चीन भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो प्रथम व्यापारी देखा जाएगा अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो पहला पहुंचने वाला पुर्तगाली था, जिसका नाम क्या है? मार्को पोलो। क्या नाम है? मार्को पोलो। मार्को पोलो नाम है। क्या नाम है? मार्को पोलो नाम है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1992, 1993, 1994, 1995। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? जस्ट आपको बताए हैं, 1995। कितने तारीख को हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को हुआ था, ठीक है। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता। भारत में सबसे पहले सूती मिल जो थी, वो पहले तो बम्बे में थी। बम्बे का अब नाम बदल गया, क्या हो गया? मुंबई हो गया। पहले बम्बे में थी। कब हुई थी इसकी स्थापना सूती मिल की? 1854 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1854 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मानवेंद्र नाथ राय। तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष जो थे आपके, वो चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। तो मुद्रण का आविष्कार आपका कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। बाद में यूरोप में गुटेनबर्ग ने इसे विकसित किया। किसने? यूरोप में। किसने? यूरोप में। यूरोप में गुटेनबर्ग। क्या नाम है? गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग ने इसको क्या किया? विकसित किया। गुटेनबर्ग ने इसे विकसित किया। गुटेनबर्ग ने इसे विकसित किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दांडी यात्रा किस आंदोलन की
शुरुआत किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दंडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एंड चंपारण सत्याग्रह। तो याद रखिएगा, दांडी यात्रा से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। कितने तारीख को हुआ? 12 मार्च 1930। कितने तारीख को हुआ? 12 मार्च 1930 को हुआ था। कितना तारीख को हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था सविनय अवज्ञा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 को। भारत छोड़ो 1942 को। भारत छोड़ो 1942 को। चंपारण कब हुआ था? 1917 को। 1917 को हुआ था चंपारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका, ये 1917 लिख देते हैं, 1917। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है, लिखने में दिक्कत है, आप लोग समझिएगा। 1917। चलते हैं अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ, बर्लिन, दिल्ली और ताशकंद। तो याद रखिएगा, ये कम्युनिस्ट पार्टी है जो सीपीआई, इसकी स्थापना आपकी कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1920, 1922। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। किसके किसके बीच? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। मुस्लिम लीग के बीच। मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1732, 1885, 1890, 1945। तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, वो 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1885 में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। लेकिन अब तो हम बम्बई कहते नहीं, अब तो मुंबई कहते हैं। इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी, अब इसे हम लोग क्या कहते हैं? मुंबई कहते हैं। किसने किया था? ए ओ हुइम ने। किसने किया था? ए ओ हुइम, यादा है। ए ओ हुइम ने किया था। ए ओ हुइम ने किया था। गो गोकुल दास तेजपाल कॉलेज में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ? मुंबई में, 1885 में। और भारत की ये सबसे पुरानी क्या है? पार्टी है। और इसका प्रतीक चिन्ह, चुनाव चिन्ह है क्या? पंजा छाप, हाथ का पंजा। क्या है? हाथ का पंजा छाप है। पंजा छाप किसका? हाथ का। हाथ का पंजा छाप है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड हुआ था, कब हुआ था? तो ये बताइए। 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। तो चौरा चौरी कांड जब आपका हुआ था, ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कितना तारीख को हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, उसी समय ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसके कारण, इस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को क्या किया गया? गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया। इसमें क्या किया गया था? चौरा चौरी नामक जगह पर भारतीय कुछ युवा लड़कों ने क्या किया था? अंग्रेज के पुलिस चौकी को फूंक दिया था, जिसमें 22 लोग जल गए थे। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925, 1964, 1984, 1999। तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1995, 1925 में हुई थी। 1925 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? यानी सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पाए जाते हैं? गाँव में, कि कस्बा टोला में, कि नगर में पाया जाएगा, या महानगर में? तो सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या होता है तो कहाँ होता है? महानगर में होता है। कहाँ होता है? महानगर। तो महानगर कौन कौन सा है आपका? मुंबई है। कौन है? मुंबई आपका महानगर हो गया। दिल्ली हो गया। क्या हो गया? दिल्ली हो गया। कोलकाता हो गया। ठीक है ना, कोलकाता हो गया।
ये सब आपका महानगर है, इन सब में जनसंख्या क्या होती है, अधिक पाई जाती है। आगे, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति राजगीर, बोध गया, वैशाली, सारनाथ। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? बोध गया में। कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में। 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे बुद्धि अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे हम लोग बुद्ध कहते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें पीपल के पेड़ के नीचे क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, बोध गया में। ठीक है, जिन्होंने महात्मा गांधी ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में किया था। कहाँ किया था? सारनाथ में किया था। कहाँ किया था? सारनाथ में किया था। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन 1855, 1857, 1905, 1911। तो बंगाल का विभाजन आपका कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। किसने किया? लॉर्ड कर्जन। किसने किया? लॉर्ड कर्जन। किसने? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हुआ था। 1951 में क्या हुआ था? भारत की राजधानी बदली गई थी, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। किसको? दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। लेकिन दिल्ली से पहले कौन था? बताइएगा आप लोग कमेंट में कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सा था, ये आपको कमेंट में बताना है। 1911 में दिल्ली हुई, लेकिन दिल्ली से पहले कौन सा था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम राजगीर, पाटलिपुत्र, पावापुरी, नालंदा। एकदम आसान है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र था। परंतु शेरशाह ने इसका नाम क्या किया? पटना रखा। क्या रखा? पटना रखा। और पाटलिपुत्र को बनाने वाला कौन था? हड़यक वंश का राजा। किस वंश का? हड़यक वंश का राजा। हड़यक वंश का राजा। किस वंश का राजा? हड़यक वंश का राजा। समझे? ओके, साफ साफ लिख देते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया। हड़यक वंश का राजा। हड़यक वंश का राजा। समझे? न्यू तो डाला अजातशत्रु, लेकिन नाम आता है उदायीन का। 490 ईसा पूर्व में अजातशत्रु द्वारा 490 BC में अजातशत्रु द्वारा पाटलिपुत्र की क्या की गई? स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भोसले, सुभाष चंद्र भोसले, रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक महात्मा गांधी है। उसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने इस पुस्तक को कब लिखे? 1909 में। कब लिखे? 1909 में। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अखिल भारतीय किसान यूनियन या किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1921, 1928, 1929, 1936। तो क्या होगा आंसर? 1936। क्या होगा आंसर? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। आगे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह का आपको वीडियो मिलता रहे, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। अगला सवाल है आपका, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? 1922, 1924, 1927, 1928। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। और उसी समय जब भारत में साइमन कमीशन आए थे, जितने भी साइमन कमीशन के 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे, वो सब में से कोई भी भारतीय नहीं था, जिसके कारण भारतीयों ने क्या किया? उसका विरोध कर दिया। किसका? साइमन कमीशन का विरोध किया। भारत का कहना था कि उस कमीशन में भारत के कुछ लोग होने चाहिए, परंतु उस साइमन कमीशन में कोई भी भारत का सदस्य नहीं था, जिसके कारण भारतीयों ने उस कमीशन का विरोध किया और उसके लिए एक नारा दिया, जिस नारा का नाम है साइमन गो बैक। साइमन वापस जाओ। क्या नाम है? साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ। साइमन गो बैक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल, दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? होचिमिन, बाओदाई, न्यू दिन दियम, सिहानुक। याद रखिएगा, दक्षिणी वियतनाम में
कौन था? न्यूदीन दियम था। क्या था? क्या नाम होगा? न्यूदीन दियम। न्यूदीन दियम की सरकार थी। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल की तरफ। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो बाओदाई की सरकार आपकी कहाँ थी? ऑप्शन उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया, हनोई। तो बाओदाई की सरकार आपकी कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में थी। कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में थी। अगला सवाल आपका, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर 9 अगस्त 1965 को आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1965 को आज़ाद हुआ था, याद रखिएगा। और इसी सिंगापुर में से आज़ाद हिंद फौज का निकाला गया था। ठीक है ना, यहीं से आवाज़ निकला था आज़ाद हिंद फौज का। किसने निकाला था आवाज़? यह आवाज़ किसने दिया? ठीक है ना, आपको बताना है कि यह आवाज़ किसने दिया। तो 9 अगस्त कितना तारीख को? 9 अगस्त 9 अगस्त 9 अगस्त को सिंगापुर को क्या किया गया था? आज़ादी मिला था। 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर को आज़ादी मिला। तो आपको बताना है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किसके द्वारा किया गया? ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किसके द्वारा किया गया। अगला सवाल आपका, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, वंदे मातरम। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, डू और डाई, करो और मरो। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? भगत सिंह। किसने कहा था? भगत सिंह। भगत सिंह। करो या मरो किसने कहा था? महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी। फूट डालो और शासन करो, ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार। वंदे मातरम किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आज का आपका आखिरी प्रश्न, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? केरेंस्की, स्ट्रोट्स्की, लेनिन, स्टोलिन। याद रखिएगा, रूस में जो बोल्शेविक क्रांति का किया था उसका नाम है व्लादिमीर इलिच लेनिन। पूरा नाम क्या होगा? व्लादिमीर इलिच लेनिन। वाल्द वाल्द वाल्दी होगा, वाल की मिस्टेक हो गया। व्लादिमीर इलिच लेनिन। इलिच लेनिन क्या नाम होगा? व्लादिमीर इलिच लेनिन। व्लादिमीर इलिच लेनिन ने किया था। ठीक है, कब किया था? वर्ष 1917 में। कब किया था? वर्ष 1917 में किया था। बोल्शेविक क्रांति, या इसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। या इसे क्या कहते हैं? या इसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। कौन क्रांति? अक्टूबर। अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो जार, वहाँ पर इस क्रांति में जो शासन था वो जार का था। वो जार समाजवादी सरकार ने समाजवादी सरकार की स्थापना की थी। इस क्रांति को हम लोग जार निकोलस द्वितीय के हिसाब से देखा जाए, इसे हम लोग फरवरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपको मिलते हैं अगले प्रश्न में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।